कैप्टन साहब ने कहा था कुछ भी हो जाए हर एक मैच में 250 रन करने का, लेकिन यहाँ पर कमबख्त के केआर वालों ने सिर्फ 200 रन बना दी और टारगेट मिल गया 201 का। हैदराबाद वालों, पैट कमिंस की वजह से काव्या जी को दिल के दौरे आने वाले हैं, क्योंकि ये बंदा सिर्फ अपने डायलॉग में भी से है भाई साहब, फर्क कुछ नहीं पड़ता हमको 250 करने का। इसी बातों की वजह से भाई साहब ये बंदा उलझा है, फर्क क्यों नहीं पड़ता, इसकी वजह से आप 10वें नंबर पर आए हो। टेबल को देखो भाई साहब, वहां पर काव्या जी को दिल के दौरे आने वाले हैं और पैट कमिंस साहब भाई साहब कह रहा है कि फर्क कुछ नहीं पड़ता। और कितना फर्क पड़ने वाला है भाई साहब। काव्या जी सोच रही है कि हर एक फ्रेंचाइजी के साथ 2 3 4 होते हैं, हमने तो लाइन लगा दी है फिर भी काम नहीं हो रहा। शायद ही नजर लग गई हो, क्योंकि पहले मैच के बाद ये जो लोग कह रहे थे कि जिन्नात है क्या नहीं है, हर एक बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक है, नजर लग गई। स्पेशली बेकारिस्तान से मेरे ख्याल में नजर लग गई है। हैदराबाद वालों, आपकी दुख में हम दुखी है और हमको पता है, स्पेशली लॉन्डे जो है एसआरएच के फैंस, वो लॉन्डे फैंस जो है, हमको पता है आपको क्रिकेट की वजह से इतना दुख नहीं मिलता जितना दुख आपको काव्या जी की दुख से मिलता है। कंफर्म करो भाई साहब, कमेंट पे कंफर्म करो कि राइट हूं या रॉन्ग। हम तो यही सोचते हैं भाई साहब कि बहुत ज्यादा लॉन्डे काव्या जी की वजह से हैदराबाद को सपोर्ट कर रहे हैं। केकेआर ने भाई साहब मैच जीता, दिल जीता। दिल इसलिए जीता भाई साहब, जिस तरह बुरी तरीके से लास्ट वाला मैच हारा था, क्या कमबैक, क्या शानदार कमबैक की और ये मैच जीत गए। अच्छी परफॉर्मेंस थी, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस बैटिंग बॉलिंग में। एक बंदा नहीं चल सका और उसकी वजह है अफगानिस्तान से बद्दुआएं आ रही है और वो है क्विंटन डी कॉक। लास्ट सीजन में साल्ट नमक को बहुत ज्यादा बद्दुआएं आ रही थी और इस साल क्विंटन डी कॉक को, क्योंकि अफगानिस्तान में जो भी क्रिकेट फैंस है वो चाहते हैं कि गुरबाज को मौका मिल जाए। ये है आईपीएल की न्यूज अफगानिस्तान की तरफ से। अफगानिस्तान में यही चीज ट्रेंड हो रही है और फेसबुक में पश्तो में लिखते हैं सारे कि बद्दुआ करो क्विंटन डी कॉक के लिए कि वो परफॉर्मेंस ना करे ताकि गुरबाज को मौका मिल जाए। ये 3 न्यूज वहां से। अब रेहाने की भी तारीफ किया जाए, वेंकटेश अय्यर, ये अय्यर का नाम बहुत ज्यादा खतरनाक है भाई साहब। किसी के साथ भी अय्यर होना वो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट भाई साहब। ये 2 अय्यर जब हम देखते हैं, एक पंजाब के साथ और ये एक केकेआर के साथ, उस पंजाब वाले को इस लोगों ने छोड़ा, उस बहुत ज्यादा अफसोस होगा कि क्यों छोड़ा। लेकिन फिर भी एक बाकी है भाई साहब, रंज आए उनसे। रघुवंशी भाई साहब तारीफ किया जाए जितना भी कम है। और उनके साथ साथ हमारो रिंकू साहब को बैट मिल गया है, ये बात है या कोई और बात, क्योंकि हेटमैन ने भाई साहब बैट दिया है, उनकी वजह है या कोई और वजह है। क्योंकि इस बंदे को जब भी कोई बैट देता है, अगर किंग कोहली हो या रोहित शर्मा हो, तो बंदा ना लाजवाब परफॉर्मेंस आएगा। आने वाले मैचों में ये परफॉर्मेंस और भी आ जाएंगे। सीधा ना भाई साहब केकेआर आ गया है 5वीं नंबर पर। बैटिंग अच्छी बैटिंग की, लेकिन यहां पर पैट कमिंस जो बंदा बहुत ज्यादा फेमस है, एक बार फिर कहते हैं अपने डायलॉग के लिए, वो कहता है भाई साहब फील्डिंग की वजह से हम मैच हारे हैं। आप एग्री करते हो या नहीं, हम तो नहीं समझते कि फील्डिंग की वजह से, क्योंकि बैटिंग आपकी इतनी बुरी थी। आपने लाइन लगाई है जिन्नातों की और जिन्नात एक बार फिर फेल हो गए। ये वो जिन्नात है, आपको आने वाले मैचों में ये 20 ओवर में 400 भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह परफॉर्मेंस भी दिखा सकते हैं। या ही सीधा 250 या 120 वो बेकारिस्तान वालों से ना पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, नेशनल क्रिकेट टीम से थोड़ा ज्यादा रन कर गए। फिर भी पाकिस्तान की नेशनल टीम ना वो 120 वाला मैच तो याद है ना, T20 वर्ल्ड कप में, वो ना कर सके। अब जब हैदराबाद की इस तरह परफॉर्मेंस हो रही है और काव्या जी की इस तरह दुख में हम देखते हैं, तो सोचते हैं कि भाई साहब क्या होने वाला है आने वाले मैचों में, क्योंकि ये लोग तो भाई साहब कोई आंख बंद के मार रहा है। सिर्फ एक ही हेनरी क्लासन ने कोशिश की, लेकिन कितना कोशिश करता,
वो भी नहीं हो सका, क्योंकि उस बंदे को कह दिया था भाई साहब, कैप्टन साहब की तरफ से एक मैसेज आया था कि 250 करने का। वो सोच रहा था कि टारगेट भाई साहब 201 का है, 250 कैसे करने का। वो इसी ही उलझन में वो भी कुछ नहीं कर सका। केकेआर की तरफ से भाई साहब हर एक बॉलर ने अपना ना वो जलवा जलाल करके दिखा दिया और अपनी परफॉर्मेंस दिखा दी, हर एक बंदे ने। वरुण की स्पेशल तारीफ होनी चाहिए, उस बंदे ने ब्रिलियंट बॉलिंग, रसल ने अच्छी बॉलिंग की, हर्षित राणा, अब अरोरा। भाई साहब ये बंदा एक नया टैलेंट है। ये टैलेंट किस तरह कमाल का टैलेंट, नया टैलेंट नहीं है, लेकिन ये जो सामने आते हैं ना हर एक मैच में, ये जो यंगस्टर्स परफॉर्मेंस करते हैं तो दिल खुश होता है और क्रिकेट के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया होता है। और नीचे से नारायण ने भी खामोशी से वो नारायण जो भाई साहब आपको एक दीवार हंस सकता है, लेकिन नारायण नहीं हंसेगा। और जब वो हंसता है भाई साहब वो घोड़े जैसा लगता है। उस नारायण ने केकेआर की तरफ से 200 विकेट पूरी की। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई साहब, एक फ्रेंचाइजी के साथ इतने अरसे से ये खेल रहा है और आखिर में 200 विकेटें पूरी कर गए। अब केकेआर की ये जो मैनेजमेंट है, केकेआर की जो प्लेयर है, इनको बहुत ज्यादा दाद देनी होगी, क्योंकि जो पिछले वाला मैच जिस तरह मैंने कह दिया कि कितने बुरे तरीके से ये लोग हारे थे, और इस तरह कमबैक करने में, इस मैच को जीत कर इस टीम में, इस फ्रेंचाइजी में बहुत बड़ी एनर्जी आने वाली है और आने वाले मैचों में इससे भी बढ़िया परफॉर्मेंस करेगी। लेकिन हैदराबाद वालों की कहानी वही सेम होगी भाई साहब, चल गए तो वही तक, नहीं तो कुछ भी नहीं। यही बात है, या तो हम 400 करेंगे या 300 के सोचेंगे। 250 तो हर एक मैच में टॉस फेंकने से पहले ही सोचते हैं, और यही 120 पर 80 रन से 80 रन से हार गए हैं भाई साहब। बहुत बढ़िया शानदार परफॉर्मेंस केकेआर की तरफ से। और गुरबज को भी मौका मिल जाए भाई साहब, दुआएं बद्दुआएं आ रही है अफगानिस्तान से, ये कमाल करके दिखाएगी। पिछले साल कुछ कमाल नहीं कर सका क्योंकि वहां पर सल्ट लास्ट तक ही भाई साहब बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा था। सिर्फ वहां पर नसीब इसलिए अच्छा हुआ कि इंग्लैंड के मैचेस थे बेकारिस्तान के साथ, और वहां पर बंदा सल्ट नमक गया वहां से, तो वहां पर मौका मिल गया गुरबाज को सेमीफाइनल और फाइनल में, वहां पर एक मौका मिल गया था। और यही दुआएं कर रहे हैं एक बार फिर दुआएं कर रहे हैं अफगानिस्तान क्रिकेट फैंस। क्वीन डिकॉक के लिए सोच रहे हैं भाई साहब, अगर साउथ अफ्रीका की कोई मैच हो जाए तो ये बंदा तो जा भी नहीं सकता क्योंकि बंदा रिटायर हो गया है। अब इसके साथ क्या करे, पिछले साल तो दुआएं बद्दुआएं कर रहे थे, नमक गया, लेकिन इस साल तो ये भी नहीं होने वाला है। आने वाले मैचों में केकेआर की तरफ से आपको बड़े सरप्राइज मिलने वाले हैं, और हैदराबाद की तरफ से भी ये भी हो सकता है भाई साहब सडनली ये इन लोगों का 5वां मैच जो है ना, इसमें ना ये 300 रन करे, और आईपीएल की हिस्ट्री में ना इससे ज्यादा रन किसी ने नहीं किए होंगे। लेकिन ये भी हो सकता है भाई साहब के 80-90 पर भी ऑल आउट हो जाए। ये है कहानी इन टीम की। तो काव्या जी की लवर्स, हैदराबाद के लवर्स के लिए दिल की तसल्ली, और इन बंदे को, इस बंदे को, ये पैट कमिंस, इसको समझाओ भाई साहब कि बड़े बड़े मत फेंको, ये आप फेंकते हो, आपकी वजह से इस तरह काम हो जाता है। और T20 वर्ल्ड कप में कह रहे थे ना कि ऑस्ट्रेलिया तो होगी, वहां पर भी यही काम चल रहा था, यहाँ पर भी। और बस भाई साहब इतने बड़े बड़े मारते हो कि कभी कभी आपसे नहीं होता और फिर बात बन जाती है। अब देखते हैं कि कमबैक कर सकते हैं या नहीं। आप भी लिख दो अपना ओपिनियन। टिल देन हैव अ गुड टाइम, बाय बाय इन टाटा।